हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए CSIR की तरफ से कुछ रिक्रूटमेंट निकली हुई हैं और ये एक्चुअली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं वो मोस्टली परमानेंट वैकेंसीज़ ही निकालते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10th और 12th पास की वैकेंसीज़ हैं ये। तो अगर आप लोग 10th और 12th पास हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मिनिमम एलिजिबिलिटी के साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ निकली हैं। और यहाँ मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है थंबनेल पर कि एक आसान परीक्षा है, सिर्फ एक छोटा सा आप कह सकते हैं बहुत ही ईजी रिटन टेस्ट होने वाला है। बस एक सिंपल से रिटन टेस्ट के थ्रू आपका जो है, कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें, सिर्फ एक रिटन टेस्ट है। कई लोग होते हैं ना, इंटरव्यू देखकर ही एक थोड़ा सा नर्वस होने लगते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा। और इंटरव्यू थोड़ा सा रिटन टेस्ट के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं कि टफ़ होता है और उसको फेस कर पाना मुश्किल भी हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो ये सिर्फ एक रिटन टेस्ट है, वो भी 10th के लेवल तक ही आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये OMR बेस्ड जो है रिटन टेस्ट होने वाला है, यहाँ पर इंटरव्यू कुछ नहीं होने वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखा देती हूँ। और यहाँ पर जो इसकी मेन वेबसाइट है उसको भी हम देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। तो इसकी वेबसाइट भी मैं आपको दिखाऊंगी और पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और वैसे तो बहुत ही कह सकते हैं बड़ा डिपार्टमेंट होता है। तो यहीं से जो है वैकेंसीज़ हैं, CSIR इसको शॉर्ट में बोला जाता है और फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, और इनकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले ही बता दी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता दूँ। कुछ लोगों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस बहुत मैटर करती है, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस जहाँ पर ज़्यादा होती है तो कुछ लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना नहीं पसंद करते। तो मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, वुमेन, SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फीस पे आप जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। लेकिन ऑल अदर कैटेगरीज हो गई, जैसे जनरल हो गए, OBC हो गए, तो यहाँ पे उन लोगों के लिए 500 रुपीज़ है। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि जिन लोगों के लिए फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फीस है, नील है, कोई फ़ीस नहीं देनी आपको, कम से कम वो लोग तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल ज़रूर करिएगा। क्योंकि बहुत ही कम ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं या जॉब्स निकलती हैं जहाँ पर फ़ीस कुछ नहीं मांगी जाती और बहुत ही अच्छी डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलने वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैटेगरीज़ की अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। SC की जो है 5 ईयर्स आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और जो OBC NCL वाले हैं उनको 3 साल का, PWD वाले को जो है 10 साल का, PWBD वालों को 15 साल का, PWBD OBC NCL वालों को 13 साल का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी है तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसे ही फॉलो होंगे। एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है आपको, और जितने भी अलाउंसेस होते हैं ना वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, जितने भी अलाउंसेस होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ से आई है। चलिए एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, सिंपल सा एक रिटन एग्ज़ाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो होगा ना, आपको क्लास 10 तक का पढ़ना होगा बस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 150 आने वाले हैं 2 घंटे के। तो OMR बेस्ड जो वो सर्कल बनाते हैं, गोला गोला करते हैं, उस पर आपका जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में आपका एग्ज़ाम होगा। सिर्फ 10 तक का पढ़ना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। 10th की मैथ, साइंस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इंग्लिश हो गई। 150 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो सिंपल है, बेसिक हैं चीज़ें जो है, 10th तक की हमें काफ़ी चीज़ें आती भी हैं। तो यहाँ सिर्फ 10th तक की आपको पढ़ाई करनी है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लूँगी कि कौन कौन से टॉपिक पे जो है क्वेश्चंस आएंगे या कौन कौन से मेन जो सेक्शन है वो आपको पढ़ने हैं। तो देखिए ये जो है ना, बहुत ही सिंपल इन्होंने रखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ, आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन्होंने लिखा हुआ है। पोस्ट का अगर हम बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ओपनिंग डेट जो है 5 मार्च से स्टार्ट हो चुकी थी, अब 4 अप्रैल तक, यानी कि 4 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट है।
तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो है वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज थी कि इस पर जो है वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो फाइनली मैंने इसकी वीडियो बना दी। थोड़ा लेट हो गया लेकिन अभी भी टाइम है 1-2 दिन का। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर भरिएगा। एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाती है लास्ट के 1-2 दिन में भी, ऐसा नहीं है कि अब आप भर नहीं सकते हैं, बट थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है ना वैकेंसी कोड भी लिखा हुआ है, और जनरल वैकेंसीज़, ओबीसी, एससी, एसटी सारी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ दिखाई गई हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी मैं आपको बता दूँ 8 वैकेंसीज़ हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने सिर्फ 10th पास मांगी है, और अगर इससे ज़्यादा है, अगर आप 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए जॉब की रिक्वायरमेंट बता दूं मैं कि एमटीएस वाले जो भी पोस्ट है उनको करना क्या है। तो देखिए यहाँ पे परफॉर्म फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेक्शन, आपको जो फाइल्स वगैरह होती है उसका रिकॉर्ड रखना है, जनरल क्लीनिंगनेस रखनी है, डॉक्यूमेंट का सेक्शन वाइज डिवाइड करके रखना है। अगर फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए बोल रहे हैं वो लोग, तो आपको फ़ोटोकॉपी भी करवा के ला के देनी है उनको। और चाय और कॉफ़ी अगर कोई गेस्ट आ गया तो आपको वो भी करना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो सेक्शन को करना है। और यहाँ अदर वर्क असाइनमेंट जो भी वो बोलेंगे एटलीस्ट आपको वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं है आपकी, आपको जो ऑर्डर दिया जाएगा आपको वो करना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की इन्होंने बोल दिया है कि जितने भी जो ये कैंडिडेट्स हैं उनके बाद में हम लोग मतलब नोटिफाई कर देंगे आपको कि कैसे इन्होंने इसको लेना है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन वैसे तो रिटन एग्ज़ाम ही है, ऐसा इनका कुछ है नहीं कि हम, पर फिर भी इन्होंने एक तरह से लिखा हुआ है कि हम जो है बाद में नोटिफाई कर देंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या ये लोग जो है क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस आएगी 25 मार्क्स की, क्वांटिटिव यानी कि मैथ्स आएगा 25 मार्क्स का, जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस आएगी 50 मार्क्स की, और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 50 मार्क्स की। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, और ये 4 टॉपिक आपके आने वाले हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 10th तक का आपको मैथ्स आना चाहिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो बस ये 4 टॉपिक हैं, ऐसा कोई बड़ा इन्होंने सिलेबस नहीं रखा है, कोई बड़े सब्जेक्ट नहीं रख दिए हैं। तो सिंपल से जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वही यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं। ये 4 के आपके जो हैं उसमें रिटन एग्ज़ाम में पेपर में आपका आने वाला है। और हर एक या वो एक नेगेटिव मार्किंग होता है वो आपका ज़रूर लगेगा यहाँ पे। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो जितने भी रिटन एग्ज़ाम में कैंडिडेट ने परफॉर्म किया होगा, जैसे परफॉर्म किया होगा उसके बेसिस पे लगेगी। यानी कि जो इतने जैसे जैसे कैंडिडेट ने परफॉर्म किया होगा आपको मेरिट लिस्ट में वैसे ही रखा जाएगा। तो ये जो है इनकी कुछ गाइडलाइंस है, ये आप इसकी वेबसाइट पे जाके सारे डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट आपको मैंने बता दिया 4 अप्रैल है। अप्लाई कैसे करना है वो भी यहाँ लिखा हुआ है पूरा, कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, और पूरा जो फॉर्म वगैरह है वो सारा खुल के आ जाएगा। फिर आप आराम से इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और यहाँ देखिए कि इन्होंने जो है सारी चीज़ें बता रखी हैं, एक एक चीज़ें आप पढ़ेंगे आराम से और अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो वैकेंसी है वो कलकत्ता की तरफ से निकली हुई है। तो कलकत्ता में ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। फर्स्ट ज्वाइनिंग जो आपको कलकत्ता में ही मिलेगी, उसके बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वो ये लोग आपको ट्रांसफ़र दे देंगे। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक आपको कलकत्ता में ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली वहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन डिपेंड करता है कि ये लोग जो डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा कि कलकत्ता में ही ज्वाइनिंग देनी है, या कुछ मेट्रो सिटीज़ में भी अलाउ कर देते हैं ज्वाइनिंग के लिए। बाकी डिटेल आप इसकी नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, क्या क्या आपको अपलोड करना है वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई हैं। फ़ीस जो है वो बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं है, 500 रुपये जो भी आप पे करेंगे वो आपको वापस नहीं मिलने वाले। और ये बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा देती हूँ। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस तरह की दिखेगी, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए, स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिस, फ्रंट पेज पे ही आपको दिखेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग, ये भी आपको दिखेगा। मैं ऑफिशियल लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको डायरेक्ट खोल सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल में आपको जॉब जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती हैं। हमारा चैनल जो है प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा नोटिफिकेशन के लिए।
जिससे जितनी भी रिक्रूटमेंट हैं वो आप तक पहुंचती रहें।